नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त खास पेशकश में आपका स्वागत है। त्रिवेंद्र का कालचक्र। 18 मार्च 2017 को बतौर मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक भविष्य के सबसे सुनहरे सफर की शुरुआत करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मुख्यमंत्री पद के हट चुके हैं, इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्हें क्यों हटाया गया और अब आगे क्या होगा, ये तमाम सवाल फिलहाल चर्चाओं में है। लेकिन त्रिवेंद्र की विदाई की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आज हम आपको बताएंगे। आखिर कौन सा चक्र घूमा कि त्रिवेंद्र की छुट्टी हो गई, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा आज के दिन की हलचल देखिए और समझिए कि कैसे दिल्ली से देहरादून पहुंचने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्ता से बेदखल हो गए। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर वही रीत दोहराई गई जो राज्य बनने के बाद से ही चली आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और 4 साल पूरे होने से 9 दिन पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। दिन भर गहमागहमी और सियासी हलचल के बाद ठीक दोपहर 4:15 पर सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपना त्यागपत्र सौंप दिया। जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूं। इस्तीफा देने के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत मीडिया से मुखातिब हुए और अपने 4 साल के कार्यकाल को 3.5 मिनट में समेटते हुए सीएम ने पार्टी को, राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि एक छोटे से गांव के शख्स को पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया, ये उनके लिए सम्मान की बात है। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए बनने वाले मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। हालांकि इस दौरान उनकी टीस भी साफ झलकती दिखाई दी। मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बात को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो भी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 4 साल से सिर्फ 9 दिन पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब राज्य में बीजेपी नए चेहरे के साथ अगले चुनाव में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन उन्हें हटाने की असल वजह क्या है? आखिर क्यों उन्हें 4 साल का कार्यकाल पूरा करने से 9 दिन पहले ही पद छोड़ना पड़ा? आखिर क्यों आलाकमान के सामने उनकी कोई दलील काम नहीं आई? आखिर क्यों उनके करीबियों ने भी उनका साथ नहीं दिया? आखिर क्यों उनकी कुर्सी चली गई? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई हो गई। 18 मार्च 2017 को शपथ लेने वाले त्रिवेंद्र रावत 4 साल का कार्यकाल पूरा करने से 9 दिन पहले ही सीएम पद से हटा दिए गए। पार्टी के फैसले के आगे त्रिवेंद्र कुछ नहीं कर पाए और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूं। इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र रावत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर तरह तरह की अटकलें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर बम्पर बहुमत होने के बाद भी
बीजेपी को उत्तराखंड में नेतृत्व क्यों बदलना पड़ा? आखिर त्रिवेंद्र रावत को हटाकर नया चेहरा तलाश करने की जरूरत क्यों हुई? असल में त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ मार्च 2017 से ही नाराजगी बढ़ने लगी थी। सबसे पहले त्रिवेंद्र के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले भगत सिंह कोश्यारी की नाराजगी सामने आई। इसके बाद धीरे धीरे पार्टी के विधायकों और सांसदों में भी मुख्यमंत्री के रवैये को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ विधायकों ने तो दिल्ली तक त्रिवेंद्र रावत की शिकायत की थी, लेकिन आलाकमान ने हर बार इसे नजरअंदाज कर दिया। हालांकि पार्टी के नेता और विधायक अब किसी भी तरह की नाराजगी को खारिज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के हैं। त्रिवेंद्र रावत की कार्यप्रणाली को लेकर कई बार सवाल उठे और विधायकों की नाराजगी तो कई बार सामने आई। देवस्थानम बोर्ड बनाए जाने के मसले पर भी त्रिवेंद्र रावत अपनी ही पार्टी के लोगों के निशाने पर आए। सांसद अजय भट्ट ने तो फैसला वापस लेने तक की मांग कर दी थी, मगर त्रिवेंद्र रावत अपने फैसले पर कायम रहे। इसे लेकर उनके खिलाफ पार्टी नेताओं में आक्रोश बढ़ता चला गया। हालांकि अब अजय भट्ट पार्टी के फैसले और कल्चर का हवाला देकर उनका बचाव कर रहे हैं। और त्रिवेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, जानकार हैं, मेरे तो व्यक्तिगत मित्र भी हैं। हम साथी थे पहले, वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, खूब घूमते थे हम। तो उसी तरह से हम लोग जब पद मिलते हैं, हमको ज्ञात नहीं होता है कि हमको कभी पार्टी कोई पद दे देगी या काम ले लेगी, और जो काम देती है उसके लिए हम मना नहीं करते हैं। बीजेपी नेता अब भले ही त्रिवेंद्र की खामियों पर कंबल डाल रहे हों, लेकिन उनका काम करने का तरीका सरकार के साथ साथ संगठन और संघ को भी पसंद नहीं आया। हावी होती अफसरशाही और उस पर कंट्रोल करने में बतौर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाकामी भी उनको हटाए जाने की बड़ी वजह रही। पार्टी में इस बात को लेकर भी आक्रोश था कि त्रिवेंद्र रावत विधायकों और पदाधिकारियों की सुनने के बजाय अधिकारियों को ज्यादा तरजीह देते थे। बार बार मिली शिकायत के बाद ही केंद्र ने 6 मार्च को रमन सिंह को, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजा और यहीं से त्रिवेंद्र को हटाने की तैयारी शुरू हो गई। कोर ग्रुप के सभी सदस्यों से, प्रदेश के पदाधिकारियों से, और जिनको कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिनकी निर्णायक भूमिका रहती है, ऐसे वरिष्ठ लोगों को भी बुलाया गया था। उन सब से अलग अलग चर्चा और बातचीत करके आने वाले समय में उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजनीति पे क्या बेहतर हो सकता है, बातचीत किया गया। त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ नेताओं की नाराजगी उनके पद पर भारी पड़ी। त्रिवेंद्र रावत से उनकी कैबिनेट के कई साथी भी नाराज थे। इसके अलावा 4 साल होने के बाद भी मंत्रिमंडल की 2 सीट खाली छोड़ना भी उनके खिलाफ गया। हाल ही में गैरसैंण को मंडल बनाए जाने का फैसला भी त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ गया और अब उन्हें इस्तीफा देकर खामियाजा भुगतना पड़ा। अब विपक्ष को त्रिवेंद्र रावत के साथ ही बीजेपी पर भी हमला बोलने का मौका मिला है। किसान, नौजवान के और मजदूर तीनों की लड़ाई को शिद्दत से लड़ेंगे। जय हिंद। रावत जी, उत्तराखंड में भूचाल मचा हुआ है, सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही है, ऐसा क्यों? हाँ, मुझे सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। विपक्ष अब भले ही हमलावर हो, लेकिन इतना तो तय है कि बम्पर बहुमत वाली सरकार को भी न चला पाना त्रिवेंद्र रावत की सबसे बड़ी नाकामी है। अब सवाल यही है कि आखिर उत्तराखंड की राजनीति भविष्य में क्या करवट लेगी। टीम न्यूज़ 18। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष भी अब अपने तरीके से त्रिवेंद्र की विदाई से होने वाले नफा और नुकसान का आकलन कर रहा है, जबकि बीजेपी इसे रणनीति का हिस्सा बताकर 2022 में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जता रही है। लेकिन सवाल है कि क्या जिस काल चक्र का शिकार त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए हैं, उससे बीजेपी बाहर निकल पाएगी?
उत्तराखंड बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू कर दी है। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के बाद सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन त्रिवेंद्र रावत के जाने के बाद एक सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर क्यों बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। इसका जवाब ना तो बीजेपी का कोई नेता दे रहा है, ना ही त्रिवेंद्र रावत ही कुछ कह पा रहे हैं। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। सीएम बदलने के पीछे बीजेपी की जो भी रणनीति रही हो, लेकिन इस पर सियासत हावी हो चुकी है। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर रही है। देखिए, जैसे जिस तरीके से ये फेलियर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने ये माना है कि सिवाय भ्रष्टाचार के वहां पर कुछ हुआ नहीं, जिसका परिणाम त्रिवेंद्र रावत के रेजिग्नेशन के रूप में आज हमारे सामने आया है। निश्चित ही क्षेत्र की जनता ये चाहती है, क्षेत्र की जनता ये उम्मीद करेगी कि राष्ट्रपति महोदय इसके ऊपर संज्ञान ले, इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां पर चाहे राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द से जल्द चुनाव करवाए। त्रिवेंद्र रावत की विदाई कांग्रेस के लिए क्या संजीवनी बन पाएगी या फिर 2022 में उसकी चुनौती बढ़ जाएगी, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले कई दिन तक ये मुद्दा बीजेपी को घेरने के लिए काफी अहम रहेगा। पूरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर। जनता और विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से, दिल्ली को अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जानकारी हो गई कि ये नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट है, किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और जब कोई नया कदम उठाने की कोशिश की तो वो गलत उठाए। जैसे गैरसैंण को मंडल घोषित कर देना, जिसमें अल्मोड़ा जैसे ऐतिहासिक शहर शामिल करना, इसको लेकर भी काफ़ी नाराजगी दिल्ली के उन नेताओं में है जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार हमले बोले जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि 2022 में बीजेपी को इस बदलाव का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का जो है अपमान किया है, वो सवाल ये नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री अच्छे थे या बुरे थे। अच्छे होते तो उनको बदलते क्यों, लेकिन जो है जिस तरह से अपमानित किया गया वहाँ के मुख्यमंत्री पद को, मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विरोधी भले ही बदलाव के बहाने बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बदलाव के बाद 2022 में होने वाले चुनाव में 2017 से भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बीजेपी तो बीजेपी है, बीजेपी एक आंदोलन है, बीजेपी एक प्रवाह है। शून्य से हम प्रारंभ हुए थे, आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुनः हम लोग पिछले चुनाव से भी ज़्यादा सीटें लाने वाले हैं। प्रचंड बहुमत से हमारी जीत दर्ज हो रही है। बीजेपी दावों के सहारे आगे बढ़ रही है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में देवभूमि की सियासत और ज्यादा आक्रामक होगी। देखना होगा कि नए चेहरे के सहारे बीजेपी में कितना नयापन आता है और इसका 2022 में क्या असर होता है। 18 मार्च 2017 को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की राजनीति का जो सफर मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुआ, वो 9 मार्च की शाम 4:30 बजे जाकर समाप्त हो गया। इस घर से अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुखसत होंगे। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 10 बजे सुबह बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठक में होगा। विधायक अपना नया नेता चुनेंगे और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस सफर का यहाँ पर अंत हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल पूरी तरीके से अच्छा रहा। उन्होंने कोशिश ये की कि वो सभी को संतुष्ट करें, किसानों का भला करें, महिलाओं के लिए कदम उठाएं, बड़े प्रोग्राम किए, पार्टी ने सम्मान दिया, एक गांव से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन रुखसती इस तरीके से होगी कि 18 मार्च को 4 साल पूरे होने से पहले 9 मार्च की शाम 4 बजे यहां से उनको इस्तीफा देना पड़ा और 200 मीटर दूर जाकर उन्होंने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया। यही उत्तराखंड की 9 मार्च मंगलवार की सबसे बड़ी सियासी खबर रही। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।